तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सुभाष नगर ब्रिज को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है। आम जन की समस्याओं को लेकर कुछ समय पूर्व कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन दिए जाने के बाद भी अब तक यहां रुका हुआ काम चालू नहीं हो सका है। ब्रिज का काम शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इसके चलते उनमें आक्रोश पनपने लगा है। क्षेत्र के रहवासियों की माने तो कोरोना काल के पूर्व से ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कोविड के दौरान जब काम रुका तो फिर अब तक गति नहीं पकड़ सका है। ऐसे में यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सुभाष नगर क्षेत्र के लोगों की माने तो लंबे समय से यह सिर्फ आश्वासन में ही जी रहे हैं कि जल्द काम शुरू होकर पूरा होगा। इसका काम बंद होने के बाद से अब तक जिम्मेदार द्वारा यहाँ आकर क्षेत्रवासियों पर क्या गुजर रही है यह देखा भी नहीं गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज है। फैयाज जी, इस ब्रिज को लेकर के आपको क्या समस्याएं आ रही है? ब्रिज को लेके ये समस्या है कि इसको लॉकडाउन पहले से लगभग लॉकडाउन हो गया, 2 साल होना आ गए। इस ब्रिज का काम अधूरा का अधूरा। कछुआ भी मेरे हिसाब से इससे तेज चलता होगा, इतना स्लो काम चल रहा है इसका। अभी भी आप देख लो, कोई एक कहीं कुछ भी काम नहीं हो रहा है इसका। ब्रिज का आने जाने में दिक्कत हो रही, बच्चों को स्कूल छोड़े, ये रोड आप खाली एक देख लो, आने जाने का हमारा रास्ता, आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही। बच्चे कैसे आ रहे जा रहे होंगे हमारे। पानी बारिश में तो ये हालत हो जाती है, घर के बाहर भी निकल पाता है। और सारी चीज़ें हमें तो हर चीज़, सब्जी वाला कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, दूध वाला कोई आ नहीं रहा, कोई अंदर आता ही नहीं है। हमारी महिलाएं कैसे जा बाहर, इतनी उबड़ खाबड़ रोड से बाहर भी जाना पड़ता है सब्जी लेने। यहाँ तो कोई आता ही नहीं, घुसते ही नहीं है, जगह ही नहीं है। कितने समय से ये काम बंद पड़ा हुआ है? ये मेरा ख्याल से लगभग 2 साल होना आ गया होगा। लॉकडाउन के से है ये, तो काम चल भी नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर ध्यान दे और हमें इस सबसे निजात मिले। तकरीबन कितने साल हो चुके हैं? तकरीबन मेरा अनुमान है 2 साल तो होना आ गया है ना, 2 साल ऊपर, 2 साल के करीब होना आ गया। टारगेट दिया था 2 साल में, तो कंप्लीट ही पूरा हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरा नाम सादिया भी है। ये ब्रिज का काम कब से बंद पड़ा हुआ है? कब से आपको कितनी का समस्या आ रही है? ब्रिज का काम तो सर 3 साल से तकरीबन 3 साल से बंद पड़ा है। क्या 3 साल से ही बंद पड़ा। स्टार्ट हुए तो 4 साल हो गए इसको, और बंद हुए को 3 साल हो गए। थोड़ा थोड़ा काम चला, हमें इतनी परेशानी आ रही है। हमने खुद हाथों से सड़क की सिल्लाएँ लगाकर हमने रिपेयरिंग करी है सड़क को। नाली की परेशानी, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, और हमारे दुकान की वजह से ग्राहक तो इतने कम हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। जल्द से जल्द अगर ये ब्रिज बने तो पूरे मोहल्ले वालों को ही मतलब इससे सहायता मिले। मकान आधे टूटे पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। कितनी प्रॉब्लम गिनाएंगे सर। आने जाने में तो दिक्कत है ही है, नलों की भी दिक्कत है। हमने 3 बार हमें नल लगवाने पड़े, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उसमें खर्चा आया, वो भी एक दिक्कत ही है ना। और अभी दुकान भी नहीं चल रही है, मतलब कितनी समस्या बताएंगे। समस्या तो बहुत है। जल्द से जल्द ये बन जाए तो सबको ही मतलब सहारा मिलेगा इससे। आपके मकान टूटे पड़े हैं, ये मकान क्यों नहीं बन पा रहे? मकान यूँ नहीं बन पा रहा है सर कि कुछ लोगों को मुआवजा कम भी मिला है। मुआवजा दिया गया है, जितना बोला उतना नहीं दिया गया है। और अभी मतलब अभी फिर कभी आके ये लोग बोलते हैं कि हमें 2 फीट और चाहिए, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। कभी आके बोलते हैं कि नहीं, तुमने निशान तक नहीं तोड़ा है, उसका ज़्यादा है, उसका कम है। पर मतलब ये आके कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई भी मतलब क्लियर ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमें इतने ही फिट चाहिए, आपको इतना ही तोड़ना है। तो सर हम बार बार तोड़े, ये भी पैसा लगता है, ये भी एक समस्या है। गरीब इंसान कहाँ जाएंगे सर, मतलब घर तो इतने बचे नहीं है कि और अंदर ही चले जाएंगे अपन। मतलब एक ही बार मालूम पड़ जाए तो इंसान को मतलब सूद पड़े कि जैसे भाई हमको इतना तोड़ना है, यहाँ से हमें बनाना है। अब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तीसरा तपेला हुआ, ठेकेदार भी ठीक से बात नहीं करते, आते ही नहीं सर। वो तो पूछते ही नहीं आके कि तुम्हें कोई समस्या है या नहीं है। बारिश में हमें इतनी परेशानी है, हमने हमारे घर में पिंडियों तक पानी, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आते। हमने फ़ोन करा तो वो यूँ बोलते हैं कि हमें फ़ोन मत करो, आप उनके पास जाओ, आपको ठेकेदार देखेगा, आपको पटवारी देखेगा। ये समस्या तो बहुत है सर। नाली भी नहीं बन रही है, सड़क भी नहीं बन रही है, और ये बोल रहे घर तोड़ो। तो आप निशान पहले 12 फीट का लगा के गए, हमने 12 फीट घर तोड़ दिए, हमें तो 7 फीट का ही मिला है। क्या तो मतलब समस्या तो इतनी है कि अभी दिमाग में भी नहीं आ रही कि मैं क्या क्या बताऊँ। परेशान हो रहे हैं, बस देखो जी रहे हैं क्या। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। आलोट थाना पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा एक स्थान पर दबिश देकर वहां से 32 पेटी शराब जब्त की है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वह शराब कहां से लाए थे और कहां ले जा रहे थे। पुलिस की माने तो मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खेत पर दबिश देकर वहां से देसी और मसाला शराब जब्त की है। इसके साथ ही अवैध शराब परिवहन के लिए उपयोग में ली जाने वाली बाइक भी बरामद की। अवैध शराब परिवहन को लेकर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से एक फरार है। पुलिस की माने तो जल्द ही तीसरे आरोपी का पता लगाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में नागेश्वर और संजू नामक युवक गिरफ्त में आए हैं। इनका तीसरा साथी मुकाम सिंह अभी फरार है। जी मैम, क्या मामला है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशे से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है थाना आलोट के द्वारा। दिनांक 21/11/2022 को मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना आलोट के ग्राम खजूरी देवड़ा में नरेंद्र सेन हैं, उनके खेत के पास में ये अवैध शराब छुपा करके कहीं से ला करके छुपा करके रखी हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने पर हमारे थाना के द्वारा थाना प्रभारी सिंगर साहब और उनकी टीम के द्वारा मौके पर पहुंच करके ये अवैध शराब वहां से जब्त की गई। मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें लगभग 28 पेटी देशी मदिरा है, 4 पेटी देशी मसाला है। कुल 32 पेटी देशी मदिरा इसमें जब्त की गई और एक मोटरसाइकिल जिससे ये परिवहन के लिए लेके जाया जा रहा था उसको भी जब्त किया गया है। एक मोटरसाइकिल मैडम इतनी मोटरसाइकिल वहाँ पर तैयार रखी गई थी जिसके द्वारा 1-1, 2-2 पेटी शराब को परिवहन किया जाता, तो मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। दारू कहाँ से आई? ये इनके आरोपियों से पूछताछ में बताया है कि दारू शराब उज्जैन से लेकर के आए थे। क्या उसमें कार्रवाई होगी? जी, इसमें जितने भी लिंक हमें अभी तफ्तीश की जा रही है, जो भी आगे लिंक मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। नागेश्वर पिता रामेश्वर, ये ग्राम खजूरी देवड़ा से हैं। संजू पिता भागीरथ, ये आलाखेड़ा बरखेड़ा से है। एक आरोपी इसमें और है मुकाम सिंह, जो भी फरार है। कुछ शराब ठेकेदार के द्वारा पर्ची सिस्टम पे भी ये अवैध शराब किया जाता है? जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो जानकारी हमें प्रदान की जाएगी उसमें बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में गोल्ड कॉम्प्लेक्स निर्माण को पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जाधारियों को हटाने के बाद यहां लगाई गई लोहे की दीवार के विरोध में अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। गांधी प्रतिमा और उद्यान को लोहे के पत्थरों से दबाए जाने के मामले में कांग्रेस अब मामले में इस खुलाने की मांग को लेकर आगे की रणनीति कांग्रेस कार्यालय पर तय की गई। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनके द्वारा नगर निगम द्वारा बनवाई गई लोहे की दीवार को हटाए जाने के संबंध में चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई। गांधी उद्यान और गांधी जी की प्रतिमा को दबाए जाने का मामला अब नगर निगम और प्रशासन की गले की घंटी बनता जा रहा है। दरअसल यह सही भी है कि आखिर किन कारणों से यहां तक लोहे के पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी गई। इस बात का जवाब फिलहाल कोई देने को तैयार नहीं है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। सर्दी के मौसम के दस्तक देते साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सुबह के बाद देर शाम से हल्की सर्दी का एहसास होने लग जाता है, जिसके चलते लोग गर्म कपड़ों में घर से निकलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर बाहर से आकर गर्म कपड़े बेचने वालों ने दुकानें सजा ली हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में गर्म कपड़ों से सजी हैं दुकानें नजर आने लगी हैं और इन दुकानों पर लोग भी दिखाई देने लगे हैं। शाम के समय सर्वाधिक भीड़ यहाँ नजर आने लगती है। प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों से यह लोग गर्म कपड़े लेकर यहाँ बेचने के लिए दुकान में सजाते हैं और सर्दियों के जाते ही लौट जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।